Morning class 4th. Today we'll start exercise 16.1. Let's go to question number 1. यहाँ पे 1 से शुरू करते हैं. इसमें ग्राफ द बार ग्राफ इज शोन. बार ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, इसको देखते हुए वी हैव टू गिव सम आंसर्स देने पड़ेंगे हमें क्वेश्चंस के जो नीचे लिखे हुए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं और उसको आंसर देना है. तो जैसे ये देखो, हु स्कोर द लीस्ट मार्क. लीस्ट नंबर सबसे कम नंबर किसका आया. तो एक बार ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं. बार ग्राफ में ये जो नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं. जस्मीन का कितने नंबर आया. 10 नंबर आया, 10. जस्मीन के बाद है मुरुगन है ये बच्चा. मुरुगन का आया 14 नंबर आया, 14. मुरुगन के बाद अनिल आया. अमित का जो आया मार्क्स 6. ठीक है, तो अमित के 6 आए, तो इसके मार्क्स 6 आए. इसका 14 है. ठीक है, इसका है आपका 10. अच्छा, आर्यन का देख लेते हैं. आर्यन का है आपका मार्क्स कितने हैं. आर्यन का 12 है. उसके बाद कविता के फुल मार्क्स हैं 20 आउट ऑफ 20. उसके बाद सुनील का है कितने. सुनील का हो गया 4. सबसे कम मार्क्स किसका है. सुनील का. लीस्ट मार्क्स इज सुनील ने हु स्कोर्ड लीस्ट मार्क, तो हम सुनील बोल देंगे. सुनील का नाम लिख देते हैं यहाँ पे. तो पहला जो आंसर होगा आपका, पहला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. यहाँ पे 1 का ए का आंसर लिखेंगे. सुनील के नंबर आए सबसे कम 4 नंबर. सुनील स्कोर्ड द लीस्ट मार्क सबसे कम नंबर लेके आए सुनील. इस तरह से हमें करना है. ठीक है, अब बी में चलते हैं. बी में ये बोल रहा है हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स. हाईएस्ट मार्क्स सबसे किसके हैं. तो ये तो साफ साफ दिख रहा था. हाईएस्ट सबसे ऊंची बार जो बार है आपकी किसकी है. ये है सबसे ऊंची बार. और 20 आउट ऑफ 20 किसके हैं. कविता. तो कविता का नाम लिख देंगे हाईएस्ट मार्क्स में. ठीक है, बी का जो आंसर होगा हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क, तो कविता स्कोर द हाईएस्ट मार्क. यहाँ पे लिख देंगे कविता स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स. उसके बाद आगे चलेंगे. उसके बाद हाउ मेनी मोर मार्क्स, इसमें लिखा है हाउ मेनी मोर मार्क्स मुरुगन स्कोर देन जस्मिन. तो मुरुगन के कितने ज़्यादा मार्क्स आए जस्मिन के हिसाब से. जस्मिन एज कम्पेयर टू जस्मिन से ज़्यादा हैं, पर कितने ज़्यादा हैं जस्मिन के हिसाब से, तो देखते हैं. तो दोनों के मार्क्स को हमें माइनस करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस निकालना है. मुरुगन जो है, मुरुगन के 14 मार्क्स आए हैं. ठीक है, और जस्मिन के हैं 10. इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, बस इतना ही काम करना है. तो निकालते हैं. यहाँ पे नीचे लिख देते हैं बी के बाद सी. मुरुगन्स स्कोर इज मोर देन जस्मीन बाय 14 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो आएगा आपका 4 मार्क्स ज़्यादा है. मुरुगन के 4 मार्क्स ज़्यादा हैं जस्मिन के हिसाब से. ओके, दिस इज द आंसर. अब सेकेंड, फर्स्ट 4 का थर्ड में चलते हैं. सी हो गया. अब डी में चलेंगे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 16 मार्क्स. 16 मार्क्स से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं. कितने बच्चों के 16 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं. 16 से ज़्यादा, तो 16 से ज़्यादा सिर्फ एक ही के आए हैं. मोर देन 16 मार्क्स तो सिर्फ एक ही के आए हैं, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स ये है 14 और ये है 20. इसके 20 ये इसके 14 है, और सबके सब कम है, ये सब कम है. तो 16 मार्क्स तो किसी के भी नहीं है. 20 सिर्फ एक के आए हैं 16 मार्क्स से ज़्यादा. ठीक है, सिर्फ एक, वो है कविता. तो डी में आंसर आएगा ओनली 1 स्टूडेंट. हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर मोर देन 16 मार्क्स, तो ओनली 1 स्टूडेंट स्कोर मोर देन 16 मार्क्स. ओनली 1, सिर्फ एक, वो है कविता. ओनली 1 स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 16 मार्क्स. ये लिख के छोड़ देंगे आप. ये आंसर हो गया डी का. अब ई में चलेंगे. ई में हाउ मेनी मार्क्स लेस
डिड अमित स्कोर देन आर्यन, अमित का स्कोर आर्यन से कितना कम है वो हमें निकालना पड़ेगा। इनके दोनों का डिफरेंस निकालना है। देख लेते हैं अमित आर्यन का, अमित का स्कोर है आपका 6 है, ठीक है, आर्यन का स्कोर हो गया 12, तो इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो 6 और 12, आर्यन का 12 है और अमित का 6 है, तो अमित का कितना कम है इसको हमें पता करना है। तो ई में आते हैं, अमित स्कोर इज लेस, लेस बोलेंगे, लेस देन आर्यन, और बाय बोल के हमें दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन कि हमें माइनस करना है 12 में से आर्यन का 12 है, आर्यन का 12 है ज़्यादा है, उसमें से अमित का स्कोर माइनस कर देंगे, अमित का है 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो अब लिख देंगे यहाँ पे 6 मार्क्स ज़्यादा है, माइनस करने के बाद 6 आया, ये आंसर है, ठीक है। तो लैंग्वेज को समझते हुए करना है, यहाँ और कुछ काम नहीं है, इसमें बहुत ईजी चीज़ है, सारे आंसर यहाँ लिखे रहते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑरेंज हो गया, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे खत्म हो गया और नहीं बोले। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं ये बार ग्राफ क्या बता रहा है। बार ग्राफ शोज दैट दिस बार ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो फर्स्ट वीक में 7 दिन होते हैं, तो मंडे ट्यूसडे कितने टेम्परेचर हैं, 14 डिग्री टेम्परेचर हैं मंडे को, ट्यूसडे को कितना डिग्री, 15 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर दिए हुए हैं, सारे डेज के टेम्परेचर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमें क्वेश्चंस के हिसाब से हमें जवाब देना है, काम करना है। तो क्वेश्चंस क्या हैं देखते हैं। तो ये इजी है, आप ध्यान से कर लेंगे, इजी है। तो व्हिच डे वाज द कोल्डेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट डे कौन सा है वीक का, तो देखते हैं सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे है। तो बार ग्राफ में देखना, ये सबसे छोटा बार ग्राफ है, बाकी सब बड़े बड़े हैं। तो ये फ्राइडे, सैटरडे सबसे ठंडा का दिन है, ठंडे दिन है, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इसी में ही है। देखना सबसे इसका टेम्परेचर हो गया आपका सीधा 12 डिग्री, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, बाकी सबके टेम्परेचर बड़े बड़े हैं, 14, इसके 14 है, इसके उससे भी ज़्यादा है। तो यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर सैटरडे का ही था, ठीक है। सैटरडे इज द कोल्डेस्ट डे, यहाँ पे लिख देंगे कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक इज क्वेश्चन नंबर 2 का हम करेंगे ए। कोल्डेस्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, सैटरडे लेके छोड़ देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में सेकेंड का ये ए हो गया। अब सेकेंड में बी में ये पूछ रहा है ऑन व्हिच 2 days ऑफ द वीक वाज द टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम कौन से दिन रहा। तो कोई 2 दिन है जिसमें टेम्परेचर सेम रहा है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर सेम यहाँ पे है, ट्यूसडे को देख लो, ट्यूसडे का टेम्परेचर 15 है और संडे का भी टेम्परेचर 15 ही है, सेम टेम्परेचर सेम आ रहा है, सेम बार ग्राफ की हाइट सेम है, दोनों में बार ग्राफ की हाइट सेम है, दोनों इस बार ग्राफ की हाइट और इस बार ग्राफ की हाइट दोनों की है 15, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो ट्यूसडे एंड संडे, संडे एंड ट्यूसडे दोनों का टेम्परेचर सेम था। बी 2 days on which the temperature is same are, हम बोल देंगे संडे एंड ट्यूसडे, इन दोनों दिन में टेम्परेचर 15 डिग्री ही है, ट्यूसडे होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वीक। तो पूरे सप्ताह में हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है। थर्सडे को हाईएस्ट टेम्परेचर है, हम देखेंगे थर्सडे का एकदम हाईएस्ट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है आपका सैटरडे एकदम, ठीक है, सैटरडे को आपका है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं।
सी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट between the highest and lowest temperature during the week is equal to highest temperature 20 में से माइनस कर देंगे कितना 12 डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा। तो 20 में से 8 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब डी हो गया। अब डी में चलते हैं। ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज द सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर। सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट। तो देखते हैं सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। तो फर्स्ट हाईएस्ट हमारा है थर्सडे फर्स्ट हाईएस्ट है। थर्सडे का सबसे ऊंचा है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ये बिल्डिंग दिख रही है हमें वेडनेसडे का इसके बाद आता है। तो वेडनेसडे सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद ये आता है फिर इसका आता है फ्राइडे का। तो वेडनेसडे आपका आंसर है। दिस इज द आंसर। तो सबसे ऊंची बिल्डिंग इसकी है। फिर बार की जो हाइट ये है ये सेकंड है। तो सबसे पहला फर्स्ट ये है, सेकंड ये है हाइट के हिसाब से। इस बार की हाइट सबसे ऊंची है। उसके बाद फिर ये है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसका आंसर सेकंड हाईएस्ट है वेडनेसडे को। दी सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर जो आता है वेडनेसडे को आता है। सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर इज वेडनेसडे आता है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ई में हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग द वीक वाज द टेम्परेचर लेस देन 16 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर कब कब रहे हैं हमें देखना है। तो चेक करते हैं कब कब रहे हैं 16 डिग्री से कम। सो 16 डिग्री आपका ये है। ये इससे कम हाई रहा है इसमें मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे एंड संडे। ये चारों इसके नीचे हैं, इस लाइन के नीचे 16 डिग्री के नीचे ही हैं चारों। अगर ये लाइन बना दे ड्रॉ करें 16 डिग्री में, ये 16 डिग्री का लाइन है सेंटीग्रेड का। तो इस लाइन के नीचे ये 3 बार ऊपर है, बाकी ये तीनों और ये और आपका जो है ना ये और ये नीचे है। तो आपका आंसर आ चुका है। ये आपके आंसर है ये तीनों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर्स। days on which temperature is less than 16 डिग्री सेंटीग्रेड आर करके हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर नीचे। वो है 16 से कम है मंडे के बाद आता है ट्यूसडे का 15 था मंडे ट्यूसडे। उसके बाद आता है सैटरडे। उसके बाद हम लिख देंगे एंड संडे। ये चारों दिन हैं जिसमें टेम्परेचर 16 से कम था, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। दिस बार ग्राफ शोज द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय सम फ्रेंड्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से कितनी पॉकेट मनी मिलती है हर वीक, एवरी वीक। वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कार्तिक है, कार्तिक को 60 रुपीज़ मिलता है। रोहित को कितना रुपीज़ मिलता है 120 रुपीज़ पर वीक। ओम को मिलता है 180 रुपीज़, हाईएस्ट है ये। इस तरह से सब दिए हुए हैं। हमें इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, उसके आंसर देने। तो करते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं, फिर हम खोजेंगे आंसर्स। हु गेट्स द लीस्ट पॉकेट मनी। सबसे कम पॉकेट मनी किसको मिलता है देखते हैं। बारग्राफ सबसे छोटी बारग्राफ कौन सी है? ये सबसे छोटी है, इसकी हाइट सबसे कम है।
इसकी हाइट ऐसी गई नीचे, बाकी सबकी हाइट ऊंची ऊंची हाइट है सबकी। सबसे छोटी हाइट कार्तिक की है, कार्तिक को 60 रुपीज़ मिलता है सबसे कम। तो हमारा आंसर आ चुका है। इसका आंसर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लिखेंगे ए। तो हु गेट द लेस्ट पॉकेट मनी, तो कार्तिक का आंसर आएगा कार्तिक गॉट द लीस्ट पॉकेट मनी, ये लिख के आपको छोड़ देना है, ये आंसर आ गया। अब बी में चलेंगे। ये हो गया। बी में आते हैं। हु गेट द मैक्सिमम पॉकेट मनी, मैक्सिमम पॉकेट मनी किसको मिलता है, तो देखते हैं हाईएस्ट बार ग्राफ किसका है। हाईएस्ट बार ग्राफ तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, इसका है। इसको 180 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ओम, इसका नाम है ओम। हाईएस्ट पॉकेट मनी में आता है बी। ओम gets the highest pocket money, ओम gets the highest pocket money, ठीक है। उसके बाद छोड़ देंगे, इतना ही बहुत है। अब मैं चलता हूँ सी में हाउ मेनी रुपीज लेस देन राहुल गॉट एवरी वीक देन संचित। रोहित को संचित से कितना कम रुपया मिलता है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे बार ग्राफ में। तो रोहित को कितना रुपया मिलता है, रोहित को 120 रुपीज़ है, ठीक है, 120 है यहाँ पे। और संचित को कितना है, 160। तो दोनों में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कर लेते हैं सी, रोहित और संचित का। रोहित गेट्स लेस मनी देन संचित, बाई करके आपको दिखाना पड़ेगा, माइनस करके दिखाते हैं। तो बाई संचित का है 160 रुपीज़, उसमें से माइनस कर देंगे रोहित का 120 रुपीज़। तो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो यह है 40 रुपीज़ का डिफरेंस है, 40 रुपीज़ कम मिलता है किसको, रोहित को 40 रुपीज़ कम मिलता है संचित के हिसाब से, संचित को ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे डी में। हाउ मेनी रुपीज मोर प्रिंस गेट्स देन राजेश एवरी वीक। प्रिंस को राजेश से कितना ज़्यादा रुपया मिलता है, तो देखते हैं। प्रिंस और राजेश का देख लेते हैं। प्रिंस का है 120 रुपीज़, 120, और राजेश का है 100। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। प्रिंस गेट्स मोर मनी, प्रिंस को ज़्यादा रुपये मिलता है देन राजेश। बाय करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो प्रिंस को कितना है 120, उसमें से माइनस कर देंगे, राजेश का है 100 रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 20 रुपीज़ आंसर। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में चलेंगे। ई में नेम द टू हु गेट्स द सेम पॉकेट मनी एवरी वीक। वो दो बच्चों का नाम बताना है जिसको सेम पॉकेट मनी मिलता है, इक्वल पॉकेट मनी, जो बराबर पॉकेट मनी मिलता है। तो देखते हैं आंसर यहाँ पे है, बार ग्राफ में ये आंसर है, ठीक है। इनको हम मिटा देते हैं, ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। अब बार ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे किसको, रोहित को कितना पॉइंट मिलता है 120 रुपीज़, और प्रिंस को भी 120 रुपीज़ ही मिलता है। दोनों को सेम पॉकेट मनी मिलता है। तो आपका आंसर आ गया, यही आंसर हम लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से करना है। क्वेश्चन छपे हुए बहुत ही ईजी है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन बार ग्राफ में लिखे रहते हैं, आपको खोजना है और करना है। हु गेट, तो हम लिख देंगे नाम रोहित
and Rohit and Prince. Rohit and Prince both get the same pocket money. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. ओके, बाकी प्रैक्टिस करना आप.